गांव में तो हर जगह अकाल पड़ गई हैं। लगता नहीं कि अब इस गांव में रहना सही होगा। काम के लिए दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। सोहन काम की तलाश में दूसरी गांव की ओर चल पड़ता है और चलते चलते वह कमलपुर गांव में आ जाता है और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और चलते चलते वह एक अमीर किसान राजू सेठ के वहां पहुंच आता है। सेठ जी, मैं एक गरीब किसान हूं। हमारे गांव में तो अकाल पड़ गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। यहाँ तक कि गांव की कुआं भी सूख गई है। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाएगा तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी सेठ जी। सेठ ने सोहन को ऊपर से नीचे की तरफ और देखा। अरे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब चल रही है। वैसे मेरे पास काम तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। सेठ जी, ऐसा कोई भी काम नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता। आप कोई भी काम दीजिए, मैं पूरे लगन और ईमानदारी से करूंगा। सेठ ने कुछ देर मन में सोचने लगा कि हमें इस गरीब की मदद करनी चाहिए। अच्छा ठीक है सोहन, तो कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 100 भैंस और 50 गाय हैं, जो तुम्हें हर रोज उन लोगों को चारा पानी देना होगा और साथ में गोबर भी फेंकना पड़ेगा। महीने के आखिर में मैं तुम्हें इस काम का 500 रुपए दूंगा। और हाँ, साथ में 2 टाइम का खाना मेरी तरफ से मुफ्त में मिलेगा। बोलो सोहन, क्या तुम ये सब कर पाओगे? सोहन ने मन में सोचने लगा। अरे बाप रे बाप, 100 भैंस और 50 गाय को संभालना आसान काम नहीं है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ऊपर से 2 वक्त का खाना मुफ्त में दे रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छा मेरे लिए दूसरा कोई काम नहीं होगा। ठीक है सेठ जी, मैं इस काम के लिए तैयार हूं, पर आपसे एक विनती है। बोलो सोहन, क्या बात है? अगर आपको समस्या ना हो तो मैं इस गौशाला में रह सकता हूं। दरअसल बात यह है कि मैं इस गांव में नया हूं और मैं इस गांव में किसी को जानता भी नहीं हूं। मेरे गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सेठ ने कुछ देर मन में सोचने लगा कि हमें इस गरीब की मदद करनी चाहिए। अवश्य सोहन, तुम इस गौशाला में आराम से रह सकते हो, हमको कोई समस्या नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तब से सोहन गौशाला में रहने लगा और अपना काम पूरे लगन और मेहनत के साथ करने लगा। हर रोज सुबह उठकर गाय और भैंस को दाना पानी देना और साथ में गोबर फेंकना, पूरी काम ईमानदारी से करने लगा। यह सब देखकर राजू सेठ बहुत पसंद हुआ और यह दिन राजू सेठ नेल सोहन को बुलाकर उससे कहा, सोहन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया और तुम गाय और भैंसों का अच्छे से ख्याल भी रखा, इसलिए दूध भी अधिक मात्रा में देने लगी। इसलिए मैं आज से तुम्हारी मजदूरी दोगुना करता हूँ। अब 500 के जगह पर मैं तुम्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे सोहन के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। उसे गौशाला में सोकर तो गोबर की गंध अभी भी नाक से नहीं जा रही है। अब तो मैं अपने घर में आराम से सो सकता हूँ। तब से सोहन गौशाला में काम करने के लिए आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर की ओर चल पड़ता। इसी तरह कई वर्ष बीत जाते हैं और सोहन के मेहनत के कारण सोहन के पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाते हैं। एक दिन सोहन ने राजू सेठ से बोला, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ रुपए जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हैं। दिन भर मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, घर खाली रहता है। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरे पैसे चोरी न हो जाए। हाँ सोहन, तुम सही कह रहे हो।
आए दिन चोरी के नए नए किस्से सुनने में आ रहे हैं। तुम्हारा घर तो दिन में खाली ही रहता है, चोरी की संभावना तो है। देखो सोहन, इस समय पूरे गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा पैसा सुरक्षित रह सकता है। किस जगह सेठ जी? जमींदार का घर। हाँ, इस गांव के जमींदार को बहुत ईमानदार और दयालु बताया जाता है। उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, इसलिए चोरी की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा ऐसा? फिर तो आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर अपनी समस्या बताता हूँ। जमींदार से मुलाकात और पैसे रखने के लिए सोहन जमींदार के बड़े से घर पहुंचता है। नमस्ते जमींदार जी, मैं सोहन राजू सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले दूसरे गांव से यहाँ आया था। अच्छा सोहन, बोलो क्या काम है? जमींदार जी, मैं कई साल से राजू सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ। मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं, पर गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है, इसलिए घर में पैसे रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं? यही कोई 10,000 होंगे। इतनी पैसा सुनकर जमींदार मन में सोचने लगा, वाह, ये तो अच्छी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में सुना है, इसलिए चाहता हूं कि कुछ समय के लिए मेरे पैसे आप संभाल कर रखें। हाँ भूषण, तुमने सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तुम चिंता छोड़ दो। ये पूरे 10,000 रुपए हैं, आप गिन लीजिए। गिनने की क्या जरूरत? तुम तो राजू सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। अब मुझे चोरों का डर नहीं रहा, मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे सोहन, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि तुमने अपने पैसे मेरे पास रखने का भरोसा किया। और सोहन खुश होकर घर लौट जाता है और जमींदार मन ही मन सोचता है, हाँ सोहन, तुम्हारे पैसे मेरे हाथ में ही अच्छे लगते हैं। 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन सोहन सोचता है, अब बहुत साल हो गए सेठ जी के यहाँ काम करते हुए। वे अच्छे इंसान हैं, पर अब खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूं, तभी बड़ा आदमी बन सकता हूं। मेरे पास जो पैसे हैं और जो जमींदार के पास रखे हैं, उन्हें मिलाकर जमीन ले लूंगा। इतना कहकर सोहन जमींदार के वहां जाने लगता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूं। आपके पास मैंने 10,000 रुपए रखे थे। जमींदार जानबूझकर अनजान बनते हुए, अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? जमींदार जी, मैं सोहन हूं। 2 साल पहले मैंने आपके पास अपने पैसे रखवाए थे, याद है? अरे, मेरे पास तो रोज कितने लोग आते हैं पैसे रखने। मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, पर तुम कोई कागज लाए हो क्या? मैं तो हर व्यवहार कागज पर लिखवा कर ही करता हूं। किसने कितने दिए, किसके कितने हैं, सब लिखा रहता है। सोहन घबरा जाता है। जमींदार जी, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो आपकी ईमानदारी देखकर ही आपको पैसे दिए थे, कोई कागज नहीं बनवाया था। कृपा करके मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए, बहुत मेहनत से कमाए हैं। देखो सोहन, मैं तो ईमानदारी से ही काम करता हूं, इसलिए तो कागज मांग रहा हूं। तुम्हें पता नहीं क्या, पैसे का लेन देन स्टाम्प पेपर पर लिखकर किया जाता है, किसी से भी पूछ लो। सोहन गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार धक्का मार घर से बाहर निकाल देता है तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? कभी भी किसी भी व्यक्ति पर सच्चे मन से विश्वास नहीं करनी चाहिए।